हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो हो गया व्हाई शुड यू इम्प्रूव पावर फैक्टर इन ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का क्या ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आगे बताऊंगा। तो पहले में हम ये बात जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि इसका ज़रूरी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं 3 पॉइंट से आपको समझाता हूँ कि पावर फैक्टर क्या होता है। पहला पॉइंट ये हो गया है द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब जो करंट और वोल्टेज का जो कोसाइन एंगल रहता है ना, उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, जो कि cos थीटा इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइडेड अपरेंट पावर रहता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये है द रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस इन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। मतलब एसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस रहता है, इन दोनों का मतलब जो रेशियो रहता है उसको हमारा पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हमारा बोल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड। अभी हम बात करके तो तीसरा पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट हो गया, वो हो गया द रेशियो बिटवीन एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर इन वोल्टेज एम्पियर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर का रेशियो को भी हम पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हमारा cos थीटा इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो पावर फैक्टर क्या होता है। अभी हम बात करेंगे जो पावर फैक्टर रहता है ना, उसका जरूरी क्या रहता है और हम उसको क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब जो पावर फैक्टर रहता है ना, उसको अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो उसके समय क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर रहता है ना, उसको रिड्यूस कर देगा। अगर हम रिएक्टिव पावर को रिड्यूस कर देंगे तो उस केस में क्या होगा ना, हमारा जो एनर्जी कंजप्शन रहता है ना हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिएक्टिव पावर रहता है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। ठीक है, और फिर अभी हमें दूसरा बात करेंगे रेड्यूस वोल्टेज ड्रॉप। मतलब अगर हमारा पावर फैक्टर लो रहेगा तो वहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी रहेगा। अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप ही रहेगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो ये क्या करेगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन लगा रहता है उसका जो लाइफ स्पैन है उसको कम करेगा। उसके साथ साथ वो सारी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज कर लेगा। और इसका जो तीसरा पॉइंट है स्मॉल साइज कंडक्टर। मतलब कंडक्टर साइज को भी छोटा करता है अगर हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, अगर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, पावर फैक्टर कम होने के हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर ड्रॉप होगा वोल्टेज तो वहाँ पर करंट बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो हमारा जो कंडक्टर साइज को भी हमारा बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में हमारा अगर पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, अगर अच्छा पावर फैक्टर रहेगा, तो वहाँ पर हमारा मिनिमम करंट फ्लो करेगा, जिसके वजह से हमारा जो कंडक्टर साइज को भी कम कर देंगे, जिसमें हमारा कंडक्टर का जो कपॉर का कॉस्ट भी वो कम हो जाता है। अभी हमारा चौथा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट रह गया, वो हो गया रिड्यूस लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस मतलब हमारा जिसको हमारा कपर लॉसेस भी बोलते हैं, जिसको हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं। अगर हमारा पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव करेंगे, जो हमारा कपर लॉसेस या आई स्क्वायर आर लॉसेस रहता है वो भी कम हो जाता है। अभी पांचवा पॉइंट जो हो गया, वो हो गया हमारा स्मॉल साइज मशीन। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन रहता है, जैसे कि हमारा मोटर हो जाए, ट्रांसफार्मर हो जाए, जनरेटर हो जाए, ये सारे क्या होता है ना, यहाँ पर हमारा जो लो पावर फैक्टर होगा, तो इस केस में यहाँ पर ज़्यादा करंट की भी ज़रूरत पड़ा है, उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा का ज़रूरत पड़ता है। जिसकी वजह से ये जो मोटर और जनरेटर जो भी है इलेक्ट्रिकल हमारा इक्विपमेंट, उसका जो साइज़ को भी हमारा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर करंट ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अभी हमारा छठा पॉइंट, जो छठा पॉइंट है सेविंग पावर बिल। अब सोचिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर लो वोल्टेज आएगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, करंट ज़्यादा यूज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो एनर्जी लॉसेस वो भी ज़्यादा होगा। और उस केस में हमारा क्या होगा, जो पावर का जो इलेक्ट्रिकल बिल भी रहता है ना, वो भी ज़्यादा आता है। अभी हमारा जो सातवां और लास्ट पॉइंट है, वो हो गया हमारा इन्वायरमेंटल बेनिफिट। इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या होता है हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होने में। देखिए, पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव होता है तो उस केस में क्या होगा ना, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट को कम होता है, जिसके वजह से हमारा जो बिजली का यूज होता है वो भी बहुत कम होता है। अगर बिजली का यूज ही कम होगा तो हमारा जो बिजली का जनरेशन भी कम होता है, जिसके वजह से हमारा जो कोल को जला के या न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम जला के क्या करते हैं ना, वहाँ पर स्मोक निकलता है। जो स्मोक की क्या होता है ना, हमारा इन्वायरमेंट को बहुत ख़राब करता है। ठीक है, तो अगर बिजली का यूज ही कम होगा तो हम क्या करेंगे, बिजली का जनरेशन भी कम करेंगे, जिसके वजह से हमारा क्या होगा ना, वहाँ पर ज़्यादा स्मोक नहीं आएगा और हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा और इन्वायरमेंट में इशू नहीं आएगा। ये कुछ पॉइंट की वजह से ही हम क्या करते हैं ना, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का ज़रूरत पड़ता है और हम लोग उसको करते भी हैं। ठीक है, आशा है छोटा सा वीडियो में आपको पावर फैक्टर को इम्प्रूव क्यों करते हैं वो पता चल गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।